जय हिंद दोस्तों, मैं नितिन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे अनस्कूलिफाई ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ बच्चों, हम बात कर रहे थे अपने सर सैयद बैच की। जी, ये बैच जहां से तैयारी करके, है ना, हमें जाना है कहाँ, एमयू, हमें जाना है जामिया, राइट। वैसे ही यूनिवर्सिटीज के लिए तैयारी हम जो अपने इस बैच में कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो आपको मिलेगा क्या, सबसे पहले ये मैं आपको बताता हूँ कि आपको मिलेगा क्या क्या। तो सबसे पहले प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, है ना। अच्छा बोलोगे क्या सर कि सर प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेकर के छोड़ दिए, कुछ पढ़ाओगे नहीं क्या? मैंने बिल्कुल नहीं भाई, पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे। लाइव इसमें आपको लाइव बैचेस मिलेगा, है ना। अच्छा, जब आप लाइव बैचेस भी कर लोगे, फिर उसके बाद आपको दिया जाएगा इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो जो इंपॉर्टेंट है, राइट। ये भी सारा हो गया, आपने एक बार पूरा बुक पढ़ लिया, लाइव क्लास ले लिया, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। अब इसके बाद हम उठाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, ताकि क्या क्या एग्जाम में हमारे आया हुआ है ये सारी चीजें हमें पता चल जाए, राइट। और फिर इसके बाद हम करेंगे हमारा सैंपल पेपर, और वो हमारा टेस्ट सीरीज, जो कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का क्या होगा, एक रास्ता। बहुत बढ़िया। चलिए, तो कहानी में एक बार फिर से वापस आते हैं, है ना। तो हम लोग कुछ बात कर रहे थे अपनी कहानी की बात कर रहे थे, तो पता चला कि क्या बात कर रहे थे जी। थोड़ा याद करो, है ना, काफी दिन हो गए क्लास को। तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, याद करो, माइंड पे जोर डालो। कहीं कुछ फ्रांस फ्रांस घूम रहे थे? हाँ, कहीं बेस्टाइल का कोई फोर्ट था, कोई कमांडर वमांडर मार दिए थे? बोले हाँ सर, कुछ तो याद आ रहा है, वो कोई राजा था एक, वो अपना लुई 16। बोले हाँ। अच्छा, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ ना। आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में, अपनी अपनी कॉपीज में आप लोग देखते चल रहा है ना, पॉइंट वाइज आप क्या करना, एक टिक आउट, एक कहते हैं ना उसे, फौरी तौर पे एक सरसरी नजर, है ना, एक शॉर्ट नोट की तरह आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक। एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमने पढ़ा था वो ये था कि हमारे एक फ्रांस है, फ्रांस में कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं, अचानक से एक राजा होता है, वो टैक्स बढ़ा देता है। टैक्स बढ़ाता है तो लोग क्या हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, और जब गुस्से में आते हैं तो सारे लोग मिल करके क्या कर देते हैं, उसके फोर्ट को, उसके वेस्टाइल के फोर्ट को तोड़ता डालते हैं, है ना। अब सारे लोग इकट्ठा हो गए, और उसमें याद कीजिए, आपको फिर बताया था, फ्रांस की सोसाइटी 3 भाग में बटी थी। कौन कौन से भाग में बटी थी? बहुत भैया, आज काफी दिनों के बाद आया हूँ, हाँ, काफी दिनों के बाद मिले हैं, तो बहुत सारी चीजें भूलेंगे भी, याद करा देते हैं। फ्रांस की सोसाइटी 3 स्टेट में थी, कौन कौन सी? फर्स्ट स्टेट, पहला था फर्स्ट स्टेट, दूसरा सेकंड स्टेट, और तीसरा थर्ड स्टेट। और ये फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट वाले ये क्या करते थे? नो टैक्स, ये टैक्स नहीं देते थे। टैक्स कौन पे करता था? ओनली थर्ड स्टेट जो है हमारा, वो क्या करता था? टैक्स पे किया करता था। ये बात आ गई याद में? बोले हाँ सर, बहुत बढ़िया। चलो भाई, तो अब शुरू करते हैं, है ना। चलिए भाई, तो राजा को क्या कर दिया गया, है ना। राजा ने क्या कहा था, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बना था। कहानी में याद कीजिए, देखो दिख रहा है, कॉपी में लिखा है। हाँ, बहुत बढ़िया। दो क्या क्या बताया था? बताया था कि वहां पर क्या बन गया था, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, है ना। राजा हार करके बोला कि ला भाई, थर्ड स्टेट वालों लाओ, हम सिग्नेचर कर देते हैं, ना। आज के बाद से क्या होगा, तुम्हारा ही वहां पर शासन होगा, है ना। राजा अपनी जगह पर है, और बाकी जो वहां के लोगों ने क्या करा था, नेशनल असेंबली बनाया था, याद कीजिए, है ना। हाँ, वही वही वही। तो वो जो नेशनल असेंबली वाले लोग बनाए थे ना, है ना, तो उसमें कुछ नियम बने थे, और नियम बनाने में भी आपको ये मतलब आपने देखा, है ना, हम सबने देखा था कि जो नियम बनाने वाले लोग थे उसमें मैक्सिमम लोग कौन थे? हाँ, मैक्सिमम लोग उसमें रीच हुआ करते थे भाई साहब, अमीर आदमी लोग ज्यादा है ना। अच्छा, पुअर्स क्या थे भाई, जो गरीब है ना, इनको बहुत ज्यादा क्या नहीं मिला था, पॉलिटिकल राइट नहीं मिला था, इनको बहुत ज्यादा राइट दे दिया था, है ना। फिर यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होगा नहीं होगा? बोले हाँ सर। भाई पहले था राजा, किंग, है ना, पहले किंग था। अब ये किंग के हाथ से सत्ता छूटी, लेकिन एक कहावत बहुत शानदार है ना, कि आसमान से गिरे खजूर पे अटके। यहाँ के लोग की हालत भी ऐसी ही थी, है ना। ये भाई साहब किंग से छूटे, लेकिन कहाँ जाके फंस गए? रिच के, है ना, इनके पास आके फंस गए। अब इन लोगों का भी क्या रहा, ये जो रीजन रहा, कब से कब तक, हमारा 1793 से लेकर के 1794, है ना,
93 से 94 ये जो साल रहा, इस समय भाई साहब इतने भरे पड़े लोग। अच्छा खुद सोच के देखो यार कि एक तो वो स्लेव है, सारे के सारे स्लेव जो है ना, उन लोग को मिला है कि एक छूट मिली है ना, कि चलो भाई आज से आप फ्री हो गए, आप क्या हो गया, आपको आजादी मिल गई है ना, नाउ यू आर फ्री, यू गॉट फ्रीडम। ठीक। अब बहुत मस्ती, ये बहुत बढ़िया बात रही। अब जैसे ही ये लोग क्या हुए, फ्री हुए, है ना, इसमें से कुछ लोग का ग्रुप इकट्ठा हुआ, जैकोबियंस, याद करो बताया था। बोले हाँ सर। तो वो जैकोबियंस क्या करते थे, पॉलिसी को बताया करते थे लोगों को, है ना, कि देखो भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये सारी चीजें, है ना, कहे एक तरीके से अपना अपना पॉलिटिकल रोटी सेकने के लिए, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल रोटी वो लोग ये कर रहे थे, है ना। बहुत बढ़िया। तो भाई इसके बाद इतना ज्यादा इसमें इस साल इतना ज्यादा आतंक मचाया, कैसे मचाया, क्या क्या मचाया, थोड़ा सा हम देखते हैं, है ना। तो देखो भाई कहानी कुछ ऐसी है कि सबसे पहले कब, जब वहां पे जैकोबियंस थे, है ना, वो अपना ग्रुप बना करके घूमा करते थे, याद करो जैकोबियंस बताया था, सम ऑफ द टाइम रेड कैप पहना करते थे, है ना, घुटनों वाला तक पहना करते थे, याद कीजिए। बोले हाँ। तो देखो भाई इन लोगों का, है ना, ये जो जैकोबियंस थे इस ना, अच्छा जैकोबियंस का लीडर कौन था, याद करो, कुछ बताया था, रोबोस्फियर, है ना। हाँ वही 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 रोबोस्फियर। भाई ये रोबोस्फियर जो था, ये जब राजा के हाथ से एडमिनिस्ट्रेशन छूटा, रोबोस्फियर पकड़ लिया, बोला कैच, बोला आउट, है ना। बहुत बढ़िया। बोला आउट कौन, है ना, राजा आउट तो हुआ, चलो ठीक है, राजा आउट हो गया, लेकिन भुगतान किसको करना पड़ेगा, बोले पब्लिक को करना पड़ेगा। राजा को तो हम मार के आउट कर दिए, हाँ बहुत बढ़िया, लेकिन ये जो आउट किया ना भाई साहब, ये इसके पीछे, अब ये चूंकि देखो ये क्या था, ये चूंकि अभी तुरंत फ्री हुआ है ना। अब नॉर्मली, अब एक एग्जांपल देते हैं, घर में आप एक चीज बताना कि किसी को खूब जोर से पकड़ डालो, खूब जोर से पकड़ो, है ना, क्या करेगा वो, छटपट आएगा पूरा एकदम, और छूटते ही सबसे पहले क्या करेगा, हाथ पैर मारेगा, हाथ पैर मारेगा तो क्या होगा, चोट लग सकती है अगल बगल वाले को, है ना। नियत उसकी खराब तो नहीं है, नियत उसकी है खुद को बचाने की, लेकिन उसमें चोट लगा दूसरों को। यही चीज इनके साथ हुआ। अब ये हुआ क्या, ये देखो, यहाँ पर बैठे राजा, पूरी कहानी सुना रहा हूं, है ना, राजा जी, है ना, यहाँ पर राजा जी हैं, और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, है ना, बहुत सारे लोग। अच्छा राजा के भी कुछ खास आदमी लोग हैं, याद कीजिए, सेकंड स्टेट, थर्ड, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट बताए थे, फर्स्ट स्टेट भगवान वाले, सेकंड स्टेट राजा वाले, है ना। तो अब देखो, चूंकि ये लोग थर्ड स्टेट से, मैक्सिमम लोग कहां से आ रहे हैं, थर्ड स्टेट, किसके अगेंस्ट में, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, तो गुस्सा किस पर निकलेगा, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट पर निकलेगा। बोले हाँ, इन लोगों का गुस्सा भी फर्स्ट और सेकंड स्टेट पर निकला, और इतना गंदा तरीका से निकला, क्या कहें भाई साहब। मतलब आप ये समझ के चलिए कि वहां पर जो चर्च वगैरह, अब फर्स्ट स्टेट में क्या था, और उपाय करने का भी तरीका था, क्या क्या था, पहला फर्स्ट स्टेट वाला, है ना, ये चर्च ऑफिशियल बोला कि बंद करो, चर्च ऑफिशियल पहले बंद करो, बंद किया जाए। बोला क्यों, बोला कि यहीं से तो प्रॉब्लम बढ़ रही है। हाँ, फर्स्ट स्टेट वाले, है ना, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए, ये सब आपको राइट नहीं मिलेगा, है ना, और ज्यादा करिएगा तो आपको मारा भी जाएगा, पीटा भी जाएगा। अब कहानी उल्टी हो गई, पहले कहानी किसके साथ चल रही थी, थर्ड स्टेट के साथ, ये सारी बातें किसके साथ हो रही थी, बोले थर्ड स्टेट, कौन पीटा जा रहा था, थर्ड स्टेट, थर्ड टैक्स कौन दे रहा था, थर्ड स्टेट। अब अब गवर्नमेंट किसकी बन गई, थर्ड स्टेट, निशाने पर कौन आ गया, फर्स्ट और सेकंड स्टेट, है ना। तो भाई जो करोगे वही मिलेगा, कौन सी बड़ी बात है ना। तो जैसा आप करेंगे वैसा ही आप भरेंगे, तो यही करना और भरना यहाँ के लोगों को पड़ा, मतलब वो जो सेकंड स्टेट थे वो लोग। अच्छा इसमें क्या था ना, कि ज्यादा क्या है कि अगर बात नहीं मानते हो आप, है ना, अगर आप नहीं बात माने, लगा कि नहीं यार ये बंदा नहीं है, क्या करें, ये मानेगा नहीं, है ना, नहीं मानेगा तो क्या करे भाई, चलो सजा दे दिया जाए। बोला अच्छा सजा दोगे, हाँ। अच्छा सजा देने का भी अपना कुछ नियम होता है ना जी। जैसे सबसे भारी सजा कहा जाता है कि क्या कहते हैं, टू हैंग टिल डेथ, है ना, फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए इसको, है, जब तक ना मरे तब तक उसको लटका के रखो। काला पानी की सजा हो जाती थी लोगों को, है, और पहले के जमाने में सूली पे चढ़ा दिया जाता था। आप सोच के देखो, ये ऐसी कील वाली एक, है ना, इसी को कहते हैं सूली, अब इस पर आपको बिठा दिया गया, ये इतनी खतरनाक मौत। तो
इस तरीके से ये सारी मौतें यहाँ पर, मतलब ये सारी चीजें थी। अब इसी में ना हमारे फ्रांस में एक डॉक्टर थे, ठीक, डॉक्टर गिलोटिन, आप नाम सुनेंगे, कहाँ गए, हाँ भाई डॉक्टर गिलोटिन। अब ये डॉक्टर गिलोटिन जो थे, अब ये भाई साहब, अब ये डॉक्टर आदमी, अब डॉक्टर आदमी है तो क्या करेगा भाई, उसका काम है पेशेंट की क्या करना, पेशेंट का इलाज करना है। ये भी इलाज करता था, लेकिन इसको ना ये क्या कहते हैं कि डॉक्टर, मुन्ना भाई देखे हो सारे लोग, हाँ देखे हो ना, उसमें क्या बोलता है कि देखो भाई, अगर मैं अपनी बेटी का इलाज करूं तो ये हाथ कांपेंगे, कहता है, बोलते हैं हाँ कांप, क्यों, तो रीजन भी बताता है कि डॉक्टर अगर प्यार करेगा तो इलाज कैसे करेगा, है ना। ये वाला प्रॉब्लम इनके साथ था। ये भाई साहब ये देख नहीं पा रहे थे, हो मरीज को बहुत कष्ट हो रहा है, अब नहीं देख पा रहे, बोला किस चीज में कष्ट हो रहा है, बोला मरते हुए नहीं देख पा रहे हैं, है ना, मरते हुए नहीं देख पा रहे, इसलिए काम करो, ये लोग के मारने का बढ़िया कोई सस्ता सा कोई आसान सा उपाय बताओ, है ना। तो ये भाई साहब बकायदा एक डिवाइस बनाते हैं। ये डिवाइस आप देख रहे हैं इस तरीके से, देखिए दो साइड में यहाँ पे आपको खंबा दिख जाएगा, ये दो खंबे आपको दिख रहे हैं, हाँ, और यहाँ पर आदमी को लिटा दिया जाता था, ठीक है, आदमी का सर यहाँ बाहर रहता था लटक गया, ठीक। अब जैसे ही ये सोए, ये देख रहे हैं ये ब्लेड है, ये ब्लेड खटाक से छोड़ा, है ना, और ये क्या हुआ, आदमी का सर कट के यहाँ से नीचे, आदमी टाटा बाय बाय, खलास खत्म, है ना। मतलब कितना आसान मौत हो गया, ये चीज समझ के देखिए, मौत कितनी आसान होगी, सजा तो मिली है उसको, लेकिन उसकी सजा को क्या कर दिया गया, मतलब कहा गया कि नहीं भाई देखो, हर किसी का मरना जीना तो है ही, है ना जी, लेकिन मरने जीने में अपना हाथ क्यों देना। ये सारी चीजें भी सोच करके इन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम किसी को मौत देते हैं तो क्या करेंगे, आसान मौत होंगे, तो इन्होंने एक डिवाइस की, है ना। ये फ्रांस के ही थे, है ना। और एक चीज और बता रहे हैं, ये भाई साहब, ये लुई 16, ये हाँ लुई 16 अपने, ये वहां के जो राजा थे, है ना, ये उनके साथ भाई साहब काम कर चुके हैं। इन्होंने डिवाइस दी थी कि नहीं यार, लोग मर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा, मतलब ये मतलब अच्छा नहीं लग रहा, है ना, बहुत बुरा हो रहा है लोगों के साथ, इस तरीके से मौत नहीं, तो एक काम करो थोड़ा आसान मौत दे दो, है ना। गिलोटिन बना दिया, एक डिवाइस बना, इस डिवाइस का नाम रख दिया इसके नाम पे, गिलोटिन के नाम पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये सारी चीजें चल ही रही है, अभी ये सारा चल रहा है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं, है ना। अच्छा, पहले इस्तेमाल करता था राजा, अब इस्तेमाल कर रहा है कौन, जैकोबियंस। अब इस्तेमाल कर रहा है कौन, हाँ आपके थर्ड स्टेट वाले जो लोग आए थे, है ना, जो लोग इकट्ठा हुए इसके अगेंस्ट में, अब वो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसका इस्तेमाल जब करेंगे, इसका मतलब लोगों के मन में डर बैठाना, खौफ बिठाना, नहीं करोगे तो मार दिए जाओगे। अच्छा, लोग डरेंगे, लोग डरेंगे तो क्या होगा भाई, अब लोग डरेंगे, है ना, टैक्स वसूली होगी, डर से ही तो टैक्स दोगे, है ना। तो ये सारी बातें वहां पर थी, इन सारी चीजों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। अच्छा, इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं किया गया, है ना, लोगों को डराने की बात थी कि लोग डरेंगे, डर से। अच्छा, डर की बात अब ना, अभी हम थोड़ी देर के बात करेंगे कि डर क्यों, है ना। फिलहाल अब आगे देख लेते हैं। देखो, इतना ही नहीं, सिर्फ ये नहीं किया गया कि हाँ भाई अब गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लिया, अपने हिसाब से चला रहे हैं, जब सारा चीज अपने हिसाब से कर रहे हैं तो पॉलिसी भी अपने हिसाब से बनवाओगे, बोला बिल्कुल, पॉलिसी भी अब तुम्हारी पॉलिसी ना हो तो क्या खाक एडमिनिस्ट्रेशन करोगे किसी और की पॉलिसी पे, भाई आदमी को अपने पॉलिसी पे काम करना चाहिए, बोले हाँ। ये भी अपना पॉलिसी बनाया, जैसे पॉलिसी बनाया बोला भाई रुको किसान लोग, रुको रुको रुको, सुनो सुनो सुनो, बोले क्या, बोला आज से, है ना, प्राइस कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा, कोई नहीं बढ़ा पाएगा, नहीं कोई घटा पाएगा, है ना। किसके पास रहेगा, बोला हमारे रोबोस्फीयर के पास, ठीक है। तो रोबोस्फीयर की गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस, प्राइस नहीं है, प्राइस के साथ वेज भी कंट्रोल करती है कि किसको कितना पैसा देना चाहिए। याद कीजिए, पढ़ाया था, हम लोग पढ़े थे, जल्दी जल्दी से नोटबुक पलटो, खटाक से पलटो, पलटो, पलट लिया। देखो वहां पे कुछ रीजंस में बताया था कि देखो भाई प्राइस लोग अपने हिसाब से लोग कर लेते थे, है ना, मजदूरी किसको क्या देनी है, सैलरी किसको क्या देनी है, वो अपने हिसाब से लोग डिसाइड कर लेते थे कि हाँ भाई आज चलो 1000 हुआ, चलो ठीक है 500 दिया, 500 बाकी रह गया, उधार रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीजें होती थी भाई। इसकी सुधार के लिए किसने, रॉबेस्पियर ने कहा कि भाई साहब आज से हम कंट्रोल करेंगे, किसको, प्राइस को भी कंट्रोल करेंगे ताकि कोई बढ़ा ना पाए, और वेजेस भी हम बताएंगे ताकि इससे कम या ज्यादा आप लोग न ले पाए न दे पाए, है ना। तो ये स्टेप तो ये इन्होंने लिया कि हाँ भाई बहुत बढ़िया स्टेप है, स्टेप में कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्या है, अब कंट्रोल रहेगा, है ना, तो कोई बढ़ा नहीं पाएगा।
कोई घटा नहीं पाएगा तो पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी दिक्कत। लेकिन इसी में एक प्रॉब्लम ये हो गई है ना कि जैसे खाने में हम लोग के यहाँ जब भी खाना वाना बाजार से सामान वामान आता है ना, नॉर्मली हम लोग भी, अरे भाई इस उम्र में हम भी है ना, कभी कोई सामान घर पे नॉर्मली आप लोग सामान वामान लाते हैं है ना जी, मम्मी कभी कोई सामान कह देती है, बहुत प्यार से कहती है बेटा फलाना सामान लेके आ जाना है ना। सपोज करो कि मम्मी बोली कि बेटा चीनी लेके आ जाओ, क्या लेके आ जाओ, चीनी। आप गए मार्केट कूदते कूदते है ना, हंसते खेलते, हाँ बहुत बढ़िया भैया क्या है अंकल 1 किलो चीनी दे देना, अंकल ने दे दिया 1 किलो चीनी लेकर के चले आए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। संजोग के बाद 2-4 दिन के बाद चीनी खत्म हो गया, फिर मम्मी भेज दिया अब छोटे वाले भाई को कि जाओ तुम 1 केजी चीनी लेके आओ, ठीक है। अब जैसे ही छोटा वाला भाई चीनी लेके आया आपको डांट पड़ गई, अब तुम पूछे भाई चीनी बोले क्या आया, डांट हमको क्यों पड़ा, मम्मी बोलेगी देखो कितना बढ़िया साफ चीनी लेके आया है, कुछ बढ़िया एकदम क्या है व्हाइट है दाना, ऐसा कितना बढ़िया है ना, बड़ा बड़ा दाना है, तुम एक लेकर के आए थे कैसे पता नहीं भीगा था चीनी बिल्कुल बुरादा टाइप से है ना, उसका कलर भी थोड़ा पीला था। तो ये सारी चीजें, इसका मतलब है कि सामान की क्वालिटी है ना, ये भाई साहब आप खराब क्वालिटी का लेके आएंगे तो डांट सुन जाइएगा, बढ़िया क्वालिटी का लेके आए थे है ना। इसका मतलब है कि खाने पीने के सामान में क्या है क्वालिटीज, आप जब भी आप जाते हैं सब्जी वगैरह खरीदने तो देखते हो वहीं पर बहुत सारी सब्जियां पड़ी होती हैं है ना, एक एक ठेला पर पूछेगा भाई यहाँ पर कैसे, कहेगा 10 रुपये, उसके बगल में पूछोगे भाई वही सामान, वही भिंडी, सपोज कीजिए भिंडी, भिंडी कहाँ पे भाई, इस ठेले वाले के पास कैसे है, बोला 10, बगल में जाओ कैसे है, बोला 15, भाई क्या रीजन है, भिंडी देख के समझ जाओ उसकी भिंडी खूब ताजी वाजी खूब बढ़िया है एकदम फ्रेश, और इसका भिंडी थोड़ा सा मतलब ठीक है थोड़ा सा बासी हो गया है ना, 2-4 दिन पुराना हो गया, तो हम कहेंगे नहीं वो नहीं लेंगे। ऐसी स्थिति यहाँ पर भी थी क्या। अच्छा एक चीज और बताइए, जब सामान खरीदोगे कम दाम वाला और ज्यादा दाम वाला, किसका डिमांड ज्यादा होगा, बेसिकली पब्लिक पे डिपेंड करता है। पब्लिक के पास अगर पैसा वाला पब्लिक है तो जो महंगा सामान है उसका डिमांड ज्यादा होगा, लेकिन अगर गरीब पब्लिक है तो सस्ते चीज का डिमांड होगा नहीं होगा, है ना। ऐसा ही यहाँ पर, कहाँ पर, फ्रांस में था। हम लोग तो सबने पढ़ा कि भाई वहां के लिए ब्रेड के लिए रोटी के लिए क्या हो गया, रिवॉल्यूशन हो गया है ना। तो वो रोटी 2 तरीके की हुआ करती थी, एक तो वो रोटी खूब फाइन, मतलब गेहूं होता है ना, गेहूं का, एक गेहूं से देखो 2 तरीके से रोटी बनाया जाता है, एक तो हुआ खूब फाइन, फाइन मतलब एकदम बहुत बढ़िया से साफ सुथरा चिकना है ना, एकदम उजला उजला आटा, एकदम उजला है ना उसको। और दूसरा होता है कौन सा, हमारा चोकर वाला, चोकर वाला कहते हैं है ना, आटा से चोकर। कुछ लोग होता है गेहूं खरीद के लाए, सॉरी आटा खरीद कर लेके आए है ना, चलनी से उसको चाले तो बहुत सारा आटा निकल गया, और कभी कभी ऐसा होता है कि चलनी से चाले आटा निकला ही नहीं। तो डिपेंड करता है क्वालिटी पे, क्या कि जिसमें ज्यादा है ना भूसा मिलेगा, चोकर मिल जाएगा, वो क्या होगा, वो थोड़ा मोटा आटा होगा है ना। और जिसमें क्या मिलेगा, ये सारी चीजें नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत फाइन पीसा गया, राइट। तो उस समय में फ्रांस में है ना इस तरीके से क्या था, मतलब जो पैसे वाले थे वो तो भाई बेसिकली क्या करेंगे, खूब फाइन आटा, मतलब क्या कहते हैं फाइन फ्लोर ही खाएंगे भाई बेसिकली। लेकिन लेकिन जो लोग क्या थे भाई, लोग कम पैसे वाले है ना, उन लोग के साथ तो प्रॉब्लम है। अब उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, पैसा ज्यादा है नहीं तो एक्सपेंसिव चीज खरीद नहीं सकते है ना। तो अब ये चीज कौन देखा, फिर वही रोबोस्फियर बोला कि ओ भाई साहब इधर आइए, क्या है, बोला इक्वलिटी देते हैं, बोले हाँ। तो इक्वलिटी कहाँ हुआ जी, खाना 2 तरीके का चल रहा है, एक रोटी ये है जो बहुत फाइन है ना, एक रोटी ये है जो नॉर्मल है ना, बहुत बढ़िया से उसका ये भी नहीं किया गया है तो इक्वलिटी हुआ नहीं। बोले तो क्या चाहते हो, बोला कि आज से ये गेहूं बंद, आपका जो फाइन फ्लोर है वो बंद कीजिए है ना, सब कोई जनरल आटा खाएगा, आज के बाद से क्या खाएगा, सब कोई एक जैसा आटा खाएगा, सब कोई खाना भी एक जैसा खाएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो किसको बैन किया, सबसे पहले जो एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर था इसको कर दिया बैन, बोला कि भाई आज के बाद से इसका हम क्या करेंगे, हम विरोध करते हैं है ना, आज के बाद से हम क्या करेंगे, इसको नहीं चलने देंगे, ठीक। बोला अच्छा ठीक है नहीं चलने दोगे तो क्या चलने दोगे, बोला कि दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, बोले क्या, हमारे पास है पेन डी एग्लेट, बोला कि हमारे पास क्या है पेन डी एग्लेट है ना, ऐसा ऐसा आटा
जिसमें क्या होता है, भूसा और चोकर वगैरह सारी चीजें मिक्स होती हैं, है ना, मोटा आटा होता है, इसको हम लोग पिंडी गेट कहते हैं। और ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आप याद रखेंगे, है ना, थोड़ा सा आप याद रखेंगे इस चीज को, ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये सारी चीज चल रही है ना, ये सारा सारा चीज चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसी के बाद आपको बताया था सरकार, गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट के पास बहुत सारी बिल्डिंग्स थी, बेस्टिल का वो जो फोर्ट था उसको तोड़ ताड़ दिया था, है ना। यहाँ के लोग है बोले भाई देखो रुको, क्या मजा ले रहे, क्यों खुद का ही ये तोड़ रहे हो, क्यों खुद का लॉस कर रहे हो। जनता बोली अच्छा क्या करे, बोले हम बताते हैं, यूज में लो। बोला कैसे यूज में लेंगे, बोले देखो भाई, जो भी, है ना, बिल्डिंग मिले वहां पर आप कोई ऑफिस खोल सकते हैं, कोई पब्लिक ऑफिस खोला जा सकता है क्या। बोले हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि जहां जहां पर, है ना, जो उस तरीके से बिल्डिंग्स थी या चर्च थे, बताए थे फर्स्ट स्टेट, क्योंकि इनकी लड़ाई किससे थी भाई, लड़ाई बेसिकली फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट की है। फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट एक तरफ, थर्ड स्टेट एक तरफ, तो फर्स्ट स्टेट के तरफ पास क्या है, बेसिकली इसके पास चर्च है, भगवान वाले, गॉड वाले, याद करो, बताया था भगवान के नजदीक है, भगवान कहाँ रहता भाई, चर्च में, है ना। ये एक माना जाता है कि चर्च में क्या मिलते हैं, भगवान मिलते हैं, नहीं तो गॉड, ये वहां वाले। और दूसरे सेकंड स्टेट ये कौन थे, राजा वाले, है ना। तो बोला कि भाई जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज है ना, जितना भी क्या है चर्च वगैरह है, सबको कंप्लीट करो, सबका क्या करो, कंप्लीट हिसाब किताब बराबर करो, हिसाब किताब बराबर करके इसमें क्या करो, पब्लिक ऑफिस खोलो। यहाँ के लोगों ने फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट्स को, है ना, क्या किया, बोला कि भाई पहली फुर्सत में, है ना, तो चर्च को बंद कर दिया गया, और बंद करने के बाद क्या कर दिया गया, धीरे धीरे उसको, मतलब इसमें बैरक्स में या ऑफिसेज में, इन सारी चीजों में धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया गया, काम कर दिया गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब एक चीज बताइए, प्रॉब्लम बढ़ रही है। पहले तो आप आए थे नेता बन के, हमारे लीडर बन के, हम पर अच्छा काम करने की, बहुत बढ़िया, हम आपका भला करेंगे, भला करेंगे, भला करेंगे। अरे भला करते करते कब हमारा तुम बुरा कर दिए पता ही नहीं चला। बोले कैसे है, पूरी जनता यार त्रस्त हो गई यार। सोच के देखिए, ये भाई साहब रोबेस्पियर आए तो थे अच्छा ही करने, लेकिन अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं भाई कि बिल्कुल डिसिप्लिन में रहो, ये मत खाओ, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, इतनी सारी चीजें देकर के बोल रहे हो फ्रीडम है। काहे का फ्रीडम, नहीं, लोग लोग भाई बिल्कुल एकदम, लोग बोला कि नहीं इधर इधर नहीं चलेगा, हाँ रुक रे, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, है ना। ठीक, सामने खड़ा कर दिया रोबेस्पियर को, बोला ओ हो, है ना, रोबेस्पियर को यहाँ सामने खड़ा कर दिया, बोला बहुत तेज हो रहे हो, है ना। और इनका बहुत तेजी निकाल दिया, इसी पर ला करके इनको इधर ही लिटाया, बोला भाई साहब क्या, बोला बस बस बस, भगवान आपकी आत्मा को शांति प्रदान करे, ठीक है। लास्टली इसी गिलोटिन से क्या किया गया, उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया। कब, जुलाई 1794। तो टेरर का जो ड्यूरेशन रहा 93 से लेकर के 94, यहाँ पे हमारे रॉबेस्पियर खत्म। यहाँ से हम कहेंगे कि एक पार्ट आपको देखने के लिए बस। लेकिन हाँ, एक सवाल बहुत बड़ा छोड़ गए, क्या, फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, मोनार्की से फ्रीडम, रिपब्लिक बनेंगे, मोनार्की से फ्रीडम, है ना। भाई फ्रीडम तो था, अच्छी बात है, फ्रीडम दिए, लेकिन कब आप हमारे ऊपर चढ़ गए, ये थोड़ी सी बुरी बात हो गई। और ये कह रहे थे कि देखो भाई, अगर सब कोई फ्री हुए हो, है ना, इसका मतलब है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, है ना। देखो भाई, सारे लोग डिसिप्लिन में रहो, देखो देखो देश, देखो क्या होगा, कहानी ऐसी, जब सारे लोग आजाद हो गए ना, तो सारे लोग बिल्कुल खुशी में आजाद हो गए, आजाद हो गए, आजाद हो गए। बोला ओ भाई रुक 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 रुक, क्या आजाद हुए हो, अच्छी बात, डिसिप्लिन में, बोला मतलब, बोला कीप क्वाइट, बैठ जाओ, शांत रहो, है ना, यहां नहीं करो, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो। लोग भी पूछा, अच्छा सर जितना कंडीशन आप लगा रहे हैं, क्या सर इसी कंडीशन को हम लोग लिबर्टी कहेंगे, क्या यही है हमारा फ्रीडम, व्हाट इज फ्रीडम। अब यहां से एक सवाल आया, फ्रीडम क्या है, लिबर्टी क्या है, क्या है भाई, बताया जाए फ्रीडम। बोले सर फ्री रहो, फ्रीडम है, फ्री रहो का क्या मतलब है, कोई कुछ बोले बाल नहीं करे हैं, 9 बजे तक सोए हुए हैं, पूरा मोबाइल देख रहे हैं, हाँ जी, रात रात भर, और कोई बोलने वाला नहीं है। सुबह में उठ रहे हो 9 बजे, सो के उठ रहे हो, नाश्ता पानी कर रहे हो, फिर वापस अपना
मोबाइल लेके फिर वापस पड़े हुए हैं, है ना, उधर दोस्तों के साथ निकल गए, गप कर लिया, घूम लिया, है ना जी, इधर उधर, फिर पूरा घूम फिर करके रात को अपना वापस घर पे आए, सो गए, कहीं कुछ ना बोलने वाला, ना सुनने वाला, ना पूछने वाला। क्या ये है फ्रीडम? बोले नहीं, ये बिल्कुल नहीं है फ्रीडम। फिर क्या है? देखो, दो चीज निकल के आया। लिबर्टी का मतलब लोगों की हैप्पी से। भाई, लोग अगर खुश हैं, लोग अगर हैप्पी हैं, तब जाके कहेंगे कि हाँ फ्रीडम है ना जी। आप बहुत ज्यादा आप कहा जाए कि आप फ्रीडम है, सारी चीजें है ना, लेकिन कभी जेल में बंद कैदी से पूछो फ्री है? इस तो फ्री है, वो फ्री है नहीं, कहेगा नहीं भाई हम तो आई एम नॉट फ्री, है ना। क्यों? फ्रीडम का यहाँ पर लिया गया कि लिबर्टी तो किस में क्या होती है? हैप्पीनेस होता है, सबके अंदर इक्वलिटी होती है। भाई फ्रीडम में सबके पास होगी, सबके पास इक्वलिटी होगी, किसी एक के पास होगी क्या? है? तुम राजा हो तो कुछ भी करोगे, हम प्रजा है तो कुछ ना करें, ऐसा थोड़ी होता है। क्या होता है? मिनिस्टर्स भी बराबर है, वोटर्स भी बराबर है, ये होता है फ्रीडम, है ना, ये है रिपब्लिक। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसी ही कहानी बनाई गई। तो यहाँ पे लोगों के सोचने के का जो तरीका था, जैकोबियंस के जो सोचने का तरीका था, वो ये था कि आप फ्री हुए हो, बट यू नीड टू डिसिप्लिन, है ना। आपको क्या जरूरत है? अनुशासन की जरूरत है ना। आप पहले बढ़िया से आप सेटल हो लो, फिर कहना कि आप फ्री हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, थोड़ा सा आदत पड़ जाएगा नियम कानून मानने का। ये भी पॉइंट हो, वो सही है। दूसरी तरफ जो लोग इनको फांसी दिए, बोले भाई क्या मजाक है यार, एक तरफ तो कह रहे हो फ्री हो, उसके बाद दूसरी तरफ कह रहे हो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं पहन सकते, ऐसी सारी चीजें लगा रहे हो, है ना। तो ये एक बड़ा सवाल हमारे लिए बना, क्या चीज? कि व्हाट इज लिबर्टी, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे लिख करके, है ना, या कमेंट बॉक्स में डालेंगे। चलिए, फिर अब इसके बात करते हैं डायरेक्टरी रूल। देखो भाई, हुआ ऐसा कि फ्रांस की बात करते हैं। सबसे पहले तो मोनार्की था। क्या था? पहले तो मोनार्की, बहुत बढ़िया। अच्छा, मोनार्की के बाद आया, हम देखें कि रिपब्लिक आया। लेकिन रिपब्लिक में पहला जो गवर्नमेंट देखे हमने, देखा जैकोबियंस, यानी कि हमारे रोबेस्पियर का, है ना। अब रोबेस्पियर के बाद जब रोबेस्पियर की, अब देखो भाई बेसिकली इसको भी क्या कर दिया गया, कहा गया इसको भी, रोबेस्पियर को, है ना, गिलोटिन पे डाल के इसको भी टांग दिया गया, बोला कि जा भाई, है ना। तो अब ये भी चले गए। अब सवाल हुआ कि भाई अब एडमिनिस्ट्रेट कौन करेगा? अब तो हो गई दिक्कत कि भाई राजा है ही नहीं, है, जो जो एडमिनिस्ट्रेशन में था वो भी नहीं है। अब कैसे क्या होगा? लोगों ने कहा कि भाई फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक रूल लेके आएंगे। बोला कौन सा? उसे कहते हैं डायरेक्टरी रूल। क्या कहते हैं? डायरेक्टरी रूल। डायरेक्टरी रूल नाम देखो तो डायरेक्टरी, थोड़ा वर्ड पर फोकस करो तो डायरेक्टरी, डायरेक्टरी, डायरेक्टर, डायरेक्टर, डायरेक्ट, डायरेक्शन, है ना, सब मिलता जुलता लग रहा है ना। हाँ बस बस वही वही, डायरेक्शन देके, यानी कि लोगों से काम करवाना है, बस यही था, है ना। डायरेक्शन दे करके लोगों को काम कराना है। क्या कराना है? देखो सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले तो जैसे ही हमारा जैकोबिन, है ना, रोबेस्पियर जैसे ही गया, रोबेस्पियर जैसे ही गया, वैसे ही जैकोबिन हमारी सरकार गवर्नमेंट जैसे ही गई, वैसे ही आपको बताया था मिडिल क्लास, है ना, एक मिडिल क्लास आया था, वो राजा, है ना, और ये पब्लिक, पब्लिक के बीच में ये गरीब जनता जो है, और ये राजा, इसके बीच में एक आपको देखने के लिए मिल गया था क्या चीज? मिडिल क्लास फैमिली। हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि हम लोग किस फैमिली से हैं, तो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से। तो ये क्या हुआ कि राजा की जगह पर जब यहाँ पे जैकोबियंस आ गए, तो जैकोबियंस खत्म हुआ। और खत्म जैसे ही जैकोबियंस हुआ, तो अब इतने दूर भर की सोसाइटी में ये तो बेचारा स्लेव ही था, है ना, ये क्या था? ये राजा, ये लोग क्या कहते हैं, ये जैकोबियंस जो रूल कर रहे थे। तो बाकी बचा कौन? यही हमारा एमसीएफ, यानी मिडिल क्लास फैमिली, है ना, मिडिल क्लास ग्रुप। तो मिडिल क्लास ग्रुप वालों ने फायदा उठाया, बोला कि भाई सब कुछ हो गया, राजा को देख लिए, बोले हाँ देख लिया, बोले जैकोबियंस को भी देख लिया, बोले हाँ देख लिया, बोला अब हमको देखो, इसको देखो अभी क्या क्या करता है। तो भाई साहब ये तो आया। हाँ, ये जब आया, आने के बाद सबसे पहला काम क्या? याद करिए कि जैकोबियंस या यहाँ का थर्ड स्टेट जब सबसे पहले असेंबली में आए थे, तो रात को बैठ के नियम बनाया था। इस चीज से प्रॉब्लम थी, सबसे पहले उसी को रोका था। ये लोग भी करेंगे, हैं, इनको भी प्रॉब्लम थी जैकोबियन से। बोला कि भाई रुको, पहला जैकोबियंस जितना काम, जो जो काम किया है, जो नहीं लगता है कि नहीं ये काम नहीं होना चाहिए, सबसे पहले उसको रोको, है ना। तो सबसे पहला काम इन्होंने ये किया, क्या चीज? कि प्रिटेंड द
कंसंट्रेशन ऑफ पावर सीन अंडर द जैकोबियन। सबसे पहले इन्होंने इसको किया कि भाई जो आपके पास जो आपका पावर वगैरह था वो सबको सीज करने का काम सबसे पहले किया। ठीक है भाई, यहाँ पर अगर क्या रहेगा इन लोगों के पास, फिर वापस से छूट दे दोगे, फिर पता नहीं कुछ कर ले। सबसे पहले सबका सीज करो, सबको सीज कर दिया, ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद बोला कि भाई हम लोग सब कोई मिल बांट के, है ना, अब सबका सत्ता देखे, बोले हाँ, बोला कि देखो हम लोग सब कोई क्या है, पूरी तरीके से हम लोग आपस में भाई हैं, है ना, हम लोग सब कोई क्या करेंगे, हम लोग पूरे तरीके से मिल करके, है ना, एक दूसरे का बहुत बढ़िया तरीके से क्या करेंगे, हम डिफेंस करने की कोशिश करेंगे, है ना, कोई भी प्रॉब्लम में आ जाएगा तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको सपोर्ट करेंगे, है ना, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, इतनी सारी चीजें हम लोग करेंगे। इतना ही नहीं, हम लोग इवन अगर कोई, है ना, अगर कोई पॉलिटिकल अगर कोई मामला अगर हो जाता है ना, अगर कोई आपके ऊपर कोई लीगल अगर इस तरीके से एस्पेक्ट अगर आ जाता है ना, कोई मामला अगर आ गया तो उसमें भी हम लोग सबको मिल बांट के करेंगे, लेकिन तब जब आप सही होंगे तब, है ना। अब ये सारे लोग क्या हो, सारे लोग वही मिल रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे सारे लोग। अब चूंकि एक जगह से दूसरी जगह जा रही है बात, तीसरी जगह जा रही है, तो देखो धीरे 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 कहीं ना कहीं लोगों के अंदर यूनिटी आना शुरू हो गया कि भाई हाँ यार ये बढ़िया, वो उस जगह वाले बात कर रहे थे अपने बारे में, बोला अच्छा वो अच्छे लोग, अब ये अच्छे लोग अच्छे लोग अच्छे लोग सारे अच्छे लोग। इसका मतलब फ्रांस में एक नई लहर आ गई किस चीज की, भाई ये सारे लोग यूनाइट होना शुरू हो गए। ठीक, बहुत बढ़िया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जैसे यूनाइट हो रहे हैं, लेकिन एक चीज और था, यूनाइट हो गए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉब्लम थी आपकी लाइवलीहुड पर। हाँ, याद कीजिए सबसे पहला राइट टू लाइफ, सबसे पहला जो बनाया गया था वो राइट टू लाइफ बनाया गया था, जीने का अधिकार, है ना, कि भाई नहीं सब कुछ जी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम थी। हाँ, उसके बाद फिर याद करिए, आपको बताया था वॉर के समय में औरतें बोलती थी घर से, है ना, कि नहीं भाई जाओ हम घर का क्या कर लेंगे, हम घर का काम कर लेंगे, आप जाके बाहर जाके क्या करो, रिवॉल्यूट करो, बोलते थे नहीं बोलते थे, बोलते थे नहीं। हाँ, औरतें क्या कर रही हैं, घर पे काम कर रही हैं, और बाहर जाके मर्द लोग क्या कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, बोले कि भाई हम भी क्या करेंगे, हम भी चलेंगे और चल के क्या करेंगे, पूरी तरीके से कंधा में कंधा मिला करके, है ना, शोल्डर टू शोल्डर वर्क करेंगे। बोला कैसे, हम घर में या बाहर, अब यही चीज। लेकिन जैसे ही राजा खत्म, है ना, अच्छा इन लोगों के साथ प्रॉब्लम भी आ गया था, क्राइसिस आ गया था ना जी, प्राइस वगैरह बहुत ज्यादा हाई हो गया था, तो खाने पीने का भी प्रॉब्लम आ गया था। इस समय क्या होता है, मौसम का भी पड़ गया था ना, इसी समय अकाल सूखा सारा चीज पड़ रहा था, सर्दी बहुत ज्यादा हो गई थी, है ना, तो सर्दी जब बहुत ज्यादा हो गई थी तो ऑलरेडी क्या था, हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं हुआ था, और जब नहीं होगा तो खाने के लिए क्या होगा, कम ही पड़ेगा, नहीं, लोग को खाने के लिए कम मिलेगा, लोग हाथ पैर ज्यादा मारेंगे, तो औरतें भी क्या होंगी, फिर औरतों ने कहा कि भाई रुकिए, आप अकेले काम कर रहे हैं ना, आप अकेले से नहीं चलेगा, हम लोग भी मिलके काम करेंगे। ठीक, तो हम लोगों ने देखा क्या कि फ्रांस में भी उस समय लोगों घर से औरतें निकली और निकल के क्या करने लगी थी, बाहर जाके अपना काम वगैरह किया करती थी। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लेकिन एक सवाल है सर, कौन काम करता था, गुड क्वेश्चन, सर काम कौन करता था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। अब ये देखो भाई, एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, टैक्स कौन पे करता है, भगवान के नजदीक कौन, राजा के नजदीक कौन। अब इन दोनों के घर के औरतों को या घर वालों को बहुत ज्यादा उस समय परेशानी थी नहीं, इकोनॉमिक क्राइसिस था नहीं, तो घर की औरतें क्यों काम करेंगी, अपने शौक से ही करेंगी, है ना। लेकिन शौक से कोई कितना काम करेगा, ठीक है थोड़ा सा काम किया, बहुत बहुत सारे लोग तो नहीं करेंगे, 100 के 100 लोग तो काम नहीं करेंगे ना जी, शौक में 100 में कोई 5 काम करेगा, लेकिन अगर 95 काम कर रहा है, इसका मतलब शौक में नहीं कर रहा, मजबूरी में कर रहा है। भाई की मजबूरी थी, भाई मजबूरी किसके पास थी, मजबूरी थी थर्ड स्टेट वालों के पास। अब ये लोग, इनके पास थी क्या कहते हैं, इनके पास इकोनॉमिक क्राइसिस था सबसे ज्यादा, फाइनेंशियल क्राइसिस किसके पास था, थर्ड स्टेट। अब ये लोग निकल गए, अब ये लोग भी चलते थे काम करने, है ना, हाँ लेकिन काम तो करते थे, लेकिन वही चीज है ना भाई कि काम कर लेते, लेकिन क्या था, सारी जगहों पर इनको वो छूट नहीं दिया जाता। यस सर। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और दिखा, क्या, औरतों को छूट नहीं है, इसका मतलब कहानी में सर अभी पूरी तरीके से फ्री नहीं हुए हम लोग।
आधा अधूरा फ्रीडम है? बोले हाँ बिल्कुल आधा अधूरा फ्रीडम है ना? याद करो जरा, आपको याद किया क्या बताया था? वो जो वोट देने का अधिकार मिला था, राइट टू वोट मिला था, बोला 25 साल 3 दिन की सैलरी, याद करिए। हाँ, उसमें सिर्फ मेन की बात की गई थी, वुमेन की बात नहीं की गई थी। कहीं पर भी दिखा था उसमें वुमेन दे सकती है? नहीं, है ना? औरतों को तो वोट का राइट भी नहीं था यहाँ पर। तो अब देखो भाई, वोट का राइट नहीं है, हाँ, नॉर्मल पब्लिक यानी कि जो मेल है उनको मिला, और हमारी आधी आबादी को तो मिला ही नहीं है जी। अब सोच के देखिए, ये बेईमानी है कि नहीं है? हाँ सर, बेईमानी है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हाँ, फिर इन लोग का भी कंडीशन थोड़ा कहीं ना कहीं चेंज होना चाहिए, है ना? बहुत बढ़िया, चेंज होना चाहिए। तो जब भाई बात हुई कि इनके कंडीशन चेंज होने की, ठीक, तो इनके कंडीशन को लेकर के सबसे ज्यादा, है ना, जो कंसर्न वहां पर थी, ठीक है, वो थी हमारी, कहाँ गई, हाँ, ओलिम्पी गॉर्जेस, है ना, ओलिम्पी गॉर्जेस। अब ये वहां पर देख रही थी कि थर्ड स्टेट भी क्या था, उनके पास पैसा वैसा था नहीं बहुत ज्यादा, तो छोटे छोटे स्तर लेवल पे काम करती थी, है ना? तो ये सारा काम वगैरह, कहीं पर क्या होता है कि घरों में काम कर लिया, है ना, किसी के बच्चे पाल लेना, छोटे मोटे काम, ये सारा काम, ये तो नॉर्मल हो गया, ठीक। उसके बाद क्योंकि देखो, हाई पढ़े लिखा, ये वाला जो स्टेट था बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। तो जब पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वेल ट्रेंड नहीं होगा, वेल ट्रेंड नहीं होगा मतलब वेल स्किल्ड नहीं होगा, वेल स्किल्ड नहीं होगा तो उस तरीके का काम नहीं करेगा, मतलब बड़े लेवल पर तो काम नहीं करेगा, छोटे छोटे लेवल पर ही काम करेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही, ठीक। अब ये लोग, अब ये जो थी हमारी कौन, ओलिम्पी गॉर्जेस, अब इन्होंने देखा कर बोला कि नहीं भाई, ये चीज अच्छा बात नहीं है, देखो ये गलत कर रहे हो यार, है ना? देखो भाई, सबको जब यार, जब मर्दों को राइट मिला है यार, तो औरतों को भी दे दो ना, क्या दिक्कत है तुमको, है? सही बात है। बोले हाँ, सारे लोग सोचना शुरू किए। बोला अच्छा, सोचो, जब तक तुम सोचोगे ना तब तक हम कुछ और भी कर जाएंगे। जैसे ही सोची, है ना, अभी लोग सोच ही रहा है, तब तक खड़ी हो गई, बोले हेलो हेलो हेलो, बोले क्या फ्रांस वालों सुनो, है ना? बोले क्या, सुनाइए। तो बोला कि देखो भाई, ये जो आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ये जो आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने जितने सारे राइट्स दिए हैं, इसमें कहीं ना कहीं क्या हुई है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। बोले अच्छा, ऐसे कैसे, क्या डिस्क्रिमिनेशन हुआ? तो बोला कि देखो भाई, इन्होंने खुद से एक डिक्लेयर किया, क्या, एक डिक्लेरेशन बनाया, कब, 1791, 1791 डिक्लेरेशन बनाया। कैसा डिक्लेरेशन, इसमें क्या था? और डिक्लेरेशन बनाया और कहा कि देखो भाई, डिक्लेरेशन हम बनाते हैं और कहते हैं कि मर्दों को, औरतों को भी मर्दों के बराबर राइट मिलना चाहिए। हाँ, जनता पूछी, सर पूछ रहे हो, बता रहे हो? जनता, ये भाई साहब ये पूछी, हम आपसे पूछ रहे हैं भाइयों बहनों, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? हाँ, भाई जनता बोली हाँ मिलना चाहिए, है ना? ये भाई साहब फिर एक बार पूछी, हाँ हम आपसे पूछना चाहते हैं, महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोले हाँ मिलना चाहिए, है ना? बोले बहुत बढ़िया, एक काम कीजिए। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि भाई 93 से, अब सोच के देखिए, रीजन ऑफ टेरर याद है, 90 उस समय पर ये खड़ी हो गई थी, है ना? और खड़े होने के बाद बोला था कि भाई अब नहीं होगा, है ना, अब बर्दाश्त नहीं होगा, हाँ, अब क्या करना पड़ेगा, अब तो हमको अपना क्या लेना पड़ेगा, पूरी तरीके से अपना राइट लेना ही पड़ेगा, है ना? तो सॉरी, जब क्या, हाँ, कि भाई क्या क्या अधिकार मिलेगा, है ना? लोग भी पूछा कि अच्छा बताइए क्या है खास आप में कि आपको मिले, भाई क्यों आपको चाहिए राइट? तो सबसे पहले बोले देखिए, वी आर ऑल्सो सिटीजन, है ना जी? ऐसा थोड़े है कि खाली मर्द लोग ही मतलब इंसान है, औरत लोग इंसान नहीं है, ऐसा है नहीं ना? दे आर ऑल्सो ह्यूमन। हाँ, सारे तो हम लोग क्या है, इंसान ही है, वो भी इंसान है, हम भी, आप भी इंसान है। हाँ, तो ये मेल फीमेल में इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन भगवान नहीं किया, हम आप कौन करते हैं? देखो भाई, बाई बर्थ सबका जन्म एक तरीके से होता है ना? जो हम कहते हैं कि जैसे कोई एक सिंगल, जैसे हम, आप अपने आप को रखिए, है ना? आप कहते हैं कि नहीं भाई हम फ्री हैं कोई भी काम करने के लिए, ठीक। अगर आप एक लड़का है तो ठीक है, आप फ्री हैं कोई काम करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब लड़कों की हो जाती है शादी, है ना? अब उन लड़कों को कहो घर में, है ना, एक बर्तन धो दे, शर्म आती है लड़कों को, लेकिन लड़कियों को नहीं आती है। लड़कियां बाहर ऑफिस में भी काम करती हैं, घर में भी काम करती हैं। तो औरतों का योगदान तो हमसे ज्यादा हो गया ना जी, मर्दों से ज्यादा है। बोले हाँ, और वैसे भी जान लीजिएगा कि शिव जो है ना, वो शक्ति के बिना अधूरे हैं, है ना? और शक्ति शिव के बिना अधूरी है ना? यानी कि मर्द
औरत के बिना अधूरा है, औरत मर्द के बिना अधूरा है। तो यही बात तो हुई, बोला कि भाई साहब जब दोनों इक्वल है, दोनों फ्री है, तो क्यों नहीं करते हो बराबरी? बता दो ना यार कि सारी चीजों में क्यों ये कर रहे हो, है ना? भाई जब आप फ्री बॉर्न हो रहे हो, कहीं पे कोई रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं आपको इसके घर नहीं पैदा होना, उसके घर पैदा होना, उसके घर नहीं उसके घर पैदा होना है, यहाँ पैदा नहीं होना है, यहाँ पैदा होना है, यहाँ जन्म नहीं लेना, इस समय जन्म लेना, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अच्छा जन्म से पहले से ऐसा होता है क्या कि नहीं वो जो आ रही है वो काम करेगी, या कर ले वो कर ले, कुछ इस तरीके से नहीं, कुछ नहीं। तो जैसे एक क्या होता है, एक मेल का जन्म हुआ, ऐसे एक फीमेल का जन्म हुआ, तो बोले क्यों बांटते हो? हाँ, वो लेडीज हो गई इसलिए वो क्या हो गई, एक दायरे में चली जाएगी, और आप मेल हो इसलिए आप क्या जाओगे, आउट ऑफ द बॉक्स जाओगे। तो ऐसा नहीं चलने देंगे, है ना? बोले कि हम लेके रहेंगे, हाँ, आजादी। ठीक, इन्होंने कहा कि देखो भाई, राइट्स आर क्या है, कौन कौन से राइट था? बोला कि ये सारे राइट्स हैं। कौन कौन से राइट? तो सबसे पहले लिबर्टी, भैया आप फ्री हो, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है आपके पास, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पर इक्वल। हाँ, ऐसा नहीं है कि अब एक पिताजी के, ठीक है, मान लीजिए कि एक पिताजी है ना, इनको एक यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर इनको एक बेटा है, ठीक, और इनकी एक बेटी है। तो ऐसा हुआ है क्या, ऐसा हुआ है क्या कि सारी प्रॉपर्टी 100% इनकी? नहीं। क्या होता है, प्रॉपर्टी पर इनका भी राइट होता है, क्योंकि ये भी तो बेटी है ना जी, ये भी तो संतान है इसकी। ऐसा थोड़ी है कि इसका संतान नहीं है। हाँ भाई चलो बेटा है, चलो ठीक है, ठीक है बेटा हो, चलो ठीक है, सब तुमको, तुमको सब तुमको, सब तुमको, सब तुमको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, है ना? ये पहले ऐसा वहां चलता था। इन्होंने बोला कि देखो भाई ये गलत चीज है, बिल्कुल नहीं होगा, है ना? ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए प्रॉपर्टी में, सिक्योरिटी में, है ना? और इतना ही नहीं, आपको किसी भी तरीके से अगर कोई भी आपका ये हो रहा है, क्या कहते हैं, आपका किसी भी तरीके से आपका अगर शोषण किया जा रहा है ना, तो उसको रोका जाएगा, और उसको रोका जाना चाहिए। खड़े होकर के ये पब्लिक पूरे फ्रांस का को हिला दी थी अकेले, पूरे फ्रांस को ये अकेले लड़की, ये औरत ने हिला दी, हिला के रखी थी पूरा। बोले ये ऐसे नहीं, बिल्कुल औरतों की आवाज है, औरत बुलंद करेगी, खड़ी हो गई, और मानिए, यकीन मानिए, फ्रांस को झुकना पड़ा था इस लेडी के आगे। ये थी महिला ताकत, है ना? हाँ, अब देखो जो, अच्छा जो कैंडिडेट था ना, गर्ल्स कैंडिडेट है, वो बड़ा स्माइल कर रही है यार, हाँ हाँ यार, नारी शक्ति, नारी शक्ति, है ना जी? चलिए, नमन है नारी शक्ति को, और सही बात भी है, जान लीजिए कि दुनिया में, है ना, क्या है, मर्दों की कल्पना तभी कर सकते हैं, मेल्स का हम कॉन्सेप्शन तभी अपने मन में बैठा सकते हैं, ला सकते हैं, जब आप फीमेल्स को रखे तब, है ना? बिना फीमेल्स के कहाँ से भाई जन्म कहाँ से होगा, सोच के बताओ, धरती बंद हो जाएगी उस दिन, है ना? ये सारी बातें है। बोले हाँ, अब औरत ना हो तो सृष्टि का रचना भी नहीं होगा, होगा किसी का जन्म ही नहीं होगा, तो जन्म नहीं होगा तो फिर ये क्या बढ़ेगी, ये संसार आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो बोला कि देखो क्या है, दोनों इक्वल हैं, है ना? तो देखो भाई ये दोनों क्या कहते हैं, क्या है कि देखो ये जो हमारा नेशन चल रहा है, दोनों के किससे चल रहा है, यूनियन से ही चल रहा है, दोनों मिले हैं तभी चल रहा है, नहीं तो चला पाओगे, कहाँ से चलाओगे यार? है नहीं तो सिर्फ मेल मेल मेल। अब सोच के देखो, सिर्फ जेंट्स लोग ही हैं, एक परिवार में 5 जेंट्स हैं, कर लो बच्चा, बढ़ा लो अपना तुम जनरेशन, बढ़ा लो दुनिया को आगे, नहीं बढ़ेगा ना? नहीं। क्या चाहिए, औरत चाहिए, हाँ बहुत जरूरी है। इसीलिए इन्होंने भी कहा कि देखो नहीं भाई, औरत और मर्द क्या है, ऐसा नहीं, अलग अलग नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमेशा यूनियन ऑफ वुमेन एंड मेन होना चाहिए, है ना? हमेशा लोगों को क्या करना चाहिए, हमेशा। अच्छा ये भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि मतलब ये जो कह रही थी ना कि हाँ भाई औरतें क्या है, दबी कुचली रहती हैं, है ना, इनको आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, अच्छी बात, नो डाउट। लेकिन 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 एक पॉइंट उन्होंने और अच्छी कही, क्या कि देखो भाई, औरत को बढ़ाने के चक्कर में ऐसा नहीं कि औरत बहुत आगे बढ़ जाए, है ना, मर्द पीछे छूट जाए, इधर आओ। बोले भाई इधर आओ क्या? बोले और ये कानून के नजर में, है ना, लॉ के नजर में सब बराबर है, ठीक है? बोला कि देखो भाई कोई भी औरत क्या नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है, नो वुमेन इज एन एक्सेप्शन, कहीं पर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है ना? अगर आप नियम तोड़ोगे तो वो सारी चीजें आपको की जाएगी, जो किसके साथ किया जाता है, मर्दों के साथ, आपको अरेस्ट भी किया जाएगा भैया, वैसा थोड़ी ही छोड़ दिया जाएगा। हाँ, अब क्या है, देखो भाई नियम के आगे सारे बराबर हैं, सारे लोग बराबर हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? ऐसा नहीं है कि बस बिल्कुल सारे, ये सारे लोग क्या है, मर्द, सारे नियम किसके लिए बनाए गए हैं,
औरतों की सुरक्षा के लिए, है ना, उसका गलत फायदा भी कोई ना उठा ले। देखो दूर की सोच इसको कहते हैं कि भाई साहब इतना सारा रखी, है ना, औरतों के पक्ष में कि देखो भाई औरतों को ये अधिकार मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, बहुत बढ़िया। सारे लोग माने कि हाँ भाई ये भी अधिकार ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है ना। लेकिन लास्ट में लाके एक लाइन उन्होंने खुद से जोड़ा कि देखो भाई कल को क्या पता है, कोई अगर महिला अगर अनकंट्रोल हो गई तो क्या करोगे। बोला सबको दायरे में लेके आओ। बोला कि देखो भाई पब्लिक हमारी क्या है, हमारी पब्लिक इक्वल है, लेकिन इक्वल होने के साथ साथ क्या है, हम लोग इक्वल है ना, लेकिन लॉ में सब कोई बराबर है। तो ये हुआ हमारा आज का क्लास खत्म, राइट। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर वापस, इसका थोड़ा टॉपिक और बचा है उसको नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा, है ना। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए अनस्कूलीफाई पर। मैं